स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारी आज की इस कक्षा का जो स्वाध्याय का जो विषय है वो वाङ्मय 15 में से सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र, और ये हमारा अध्याय नंबर 2 से लिया गया है। पेज नंबर है 2.33 और विषय का नाम है सूर्य की क्षमता और आराधना। ये देखिए, प्रीति दीदी ने ग्रुप में भी पोस्ट किया है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वो सूर्य की क्षमता और आराधना। तो जिस देवता की हम आराधना करते हैं उसकी क्षमता का यहाँ पर विवेचन किया गया है। सूर्य देव यानी कि जो सूर्य की आत्मा, जो सविता देवता, जो गायत्री मंत्र के देवता है सविता देवता, और उसका जो प्रत्यक्ष रूप जो है सूर्य के रूप में जो हम सबके सामने विद्यमान है, तो उसकी जो है उसकी भौतिक क्षमताओं की इस कक्षा में जो है चर्चा की जा रही है कि उसका भौतिक स्वरूप कैसा है। और एक ऐसा देव जो जो हमारी समस्त पृथ्वी को, समस्त प्राणियों को प्राण दे रहा है, निरंतर प्राणों की वर्षा कर रहा है, तो उस देवता की जो क्षमता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ताकि जब हम उस देवता की आराधना जब हम करें तो उसके स्वरूप का, उसकी क्षमता का मनन चिंतन हमारे मन मस्तिष्क में रहे। तो हम जिस भी देवता की हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसी देवता के गुण हमारे भीतर भी आने लगते हैं। तो पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि उस देवता के क्या क्या गुण हैं, तो उसकी क्षमताएं कितनी हैं उसकी। तो आइए, तो हम इसके बारे में अपना स्वाध्याय का जो जो था, जो पहले हमने जो इसका हमने आधा चैप्टर हमने अध्ययन किया था इसका, इस विषय का। अब उसके बाद से हम शुरू करते हैं। पेज 2.33 में है। इसमें आता है कि सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे निकटवर्ती और छोटा ग्रह बुध है। उसका व्यास मात्र 3,010 मील है। मंगल कुछ बड़ा है, अर्थात 4,200 मील का। इसकी तुलना में पृथ्वी बड़ी है। उसका व्यास जो है वो है 7,913 मील। इसे शुक्र के समतुल्य कहा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर मंडल के सदस्यों में सबसे बड़ा बृहस्पति है। उसका व्यास 86,000 मील है, अर्थात पृथ्वी से 11 गुना बड़ा। इसके बाद शनि का नंबर आता है। वह 7,15,000 मील व्यास का है। शनिचर के 10 गुना अधिक चंद्रमा हैं। शनिचर के चंद्रमा भी देखिए 10 गुना अधिक हैं। इनमें से टाइटन पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है। तो इसका जो है सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसका नाम है टाइटन, और वो टाइटन जो है पृथ्वी के चंद्रमा से भी कई गुना बड़ा है। तो अब आता है कि नए खोजे गए 3 ग्रह यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं। प्लूटो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। वह अपनी दूरी पर तो 6 दिन में ही घूम जाता है, परंतु सूर्य की एक परिक्रमा करने में उसे 248 वर्ष लगते हैं। तो देखिए, हमारी जो धरती जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो है अगर एक वर्ष में काटती है, तो जो सबसे जो दूर वाला जो ग्रह जो है वो है हमारा प्लूटो। वो जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में 248 वर्ष का समय लगा देता है। फिर आगे आता है कि अपना सूर्य जिस मंदाकिनी के गर्भ में है, उसमें रहते हुए भी प्रति सेकंड 200 किलोमीटर गति से अपनी निर्धारित कक्षा में भ्रमण करता रहता है। ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय के भौतिकविद डॉक्टर H.B. वाउनर री के अनुसार सूर्य दिन में 9 बार कांपता है। यह कंपकपी एक बार में 160 मिनट तक कभी कभी चलती है। तो जो जो ये जो कांपने की बात जो की जा रही है, तो कंपन का मतलब जैसे वाइब्रेशन से समझ सकते हैं कि उसमें जैसे वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन की जो जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है, और वो जो वाइब्रेशन जो होती है वो लगातार जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि 160 मिनट तक लगातार हो रही होती है उसके अंदर वाइब्रेशन। तो ऐसा माना जाता है कि
सूर्य में हाइड्रोजन ईंधन की भट्टी धधक रही है। तो हम कभी देखते हैं कि जब हम भी कभी जो भट्टी में आग लगाते हैं तो अचानक जो है आग जो है तेजी से निकल जाती है अचानक, जो उसमें जो है धधक करके। तो ऐसे ही जो है जो अग्नि की जो ज्वाला अग्नि की जो भट्टी जो सूर्य के अंदर विद्यमान है, उसके अंदर भी जो है यह जो है कभी कभी वो जो धधक निकलती रहती है वो लगभग 160 मिनट तक लगातार निकलती रहती है। और ऐसा जो है दिन में 9 बार होता है। जैसे हम भी अगर एक भट्टी को लगातार हम जलाए रखें तो उसमें भी जो इस प्रकार की जो धधक जो उठती है वो भी कई बार आपको उठती हुई दिखाई देगी। तो अब आता है कि सूर्य इतना विशाल है कि इसमें 10 लाख अरब टन हाइड्रोजन ईंधन 1 सेकंड मात्र में फूक जाता है। 10 लाख अरब टन, कितना अधिक फ्यूल है, हम सोच सकते हैं हम कि हम जो है लकड़ी को हम जो आधा एक किलो जला पाते हैं एक भट्टी में, तो इसका बताया जाता है कि 10 लाख अरब टन हाइड्रोजन 1 सेकंड के अंदर फूक जाता है। यह खुराक खाकर भी उसका पेट नहीं भरता। कहा जाता है कि इतने पर भी कम आहार के कारण वह ठंडा होता चला जा रहा है। मतलब कि उसका जो तापमान जब सूर्य जब पैदा हुआ, पैदा होने के पश्चात जो है हर हर जो है हर शरीर की एक आयु होती है। तो सूर्य का भी एक शरीर है जो कि हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। हमारा शरीर जैसे जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ है, ऐसे ही जो है सूर्य का शरीर जो है वो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। तो उस गैस से बना होने के कारण जो उसकी भी अपनी एक आयु निश्चित है। तो ये बताया जाता है कि शुरुआत में जब सूर्य जब उत्पन्न हुआ था, तो उस समय जो है उसका तापमान अधिक था, परंतु उसके अंदर जितना ईंधन था वो काफी ईंधन वो जल चुका है। तो जलने के कारण ये बताया जाता है कि इतने पर भी कम आहार के कारण वह ठंडा होता चला जा रहा है। ठंडा तो मतलब इसमें जो है ये नहीं है कि वो बर्फ के समान ठंडा हो रहा है, यानी कि अपेक्षाकृत ठंडा हो रहा है। यहाँ पे जो है तो तुलना जो की जाती है अपेक्षाकृत से, पहले अगर जो है उसके अंदर तापमान अगर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहा होगा, तो आज के समय में कुछ 9 करोड़ डिग्री या 8 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसके अंदर है तापमान, जो कि पहले की अपेक्षा में ठंडा है। इसी आधार पर कहा गया है कि वह जो है भी ठंडा होता चला जा रहा है, क्योंकि उसमें जो है फ्यूल पहले जितना था वो अभी जो है कम हो गया है उसके अंदर। सूर्य का भौतिक दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व अपनी जगह अलग है। उसे सविता देवता, प्राण ऊर्जा का महत स्रोत कहा गया है। इन दिनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, हनुमान आदि देवताओं का बाहुल्य है। सूर्य मंदिरों की संख्या इनकी तुलना में कम है, तो भी पुरातन काल के देवालयों पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि किसी समय सूर्य ही प्रमुख देवता था और उसी की उपासना को प्रमुखता प्राप्त थी। मंदिर भी उन्हीं से बनते थे। 500 से पुराने मंदिर में उन्हीं की बहुलता है। तो पहले के समय में बताया जाता था कि पहले के समय में जब उनको देवताओं के बारे में कुछ आभास ही नहीं था, पहले जब संस्कृति इतनी विकसित नहीं थी, तो सूर्य ही एकमात्र देवता था और उसी के ही मंदिर पहले बनाए जाते थे। क्योंकि सूर्य से ही हम हर एक प्राणी को ये अच्छे से समझ में आता था कि सूर्य के उगते के साथ ही जो है दिन भर भर के जो क्रियाकलाप सबके शुरू हो जाते थे, चाहे वो कोई प्राणी हो, कोई जानवर हो, मनुष्य हो, जीव जंतु, वनस्पतियां किसी भी रूप में हो। तो जो है सूर्य से ही जो है सभी का जो है जीवन जो है वो डिपेंड होता था और उसी से ही सब उसको प्राण शक्ति को पाते थे। और इसमें भी बताया गया है कि केवल वो सिर्फ आग का गोला भर नहीं है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसका महत्व बहुत अधिक है। तो अब जैसे आगे इसके बारे में और बताते हैं कि गोपाड़ी ग्वालियर क्षेत्र में एक पुरातन सूर्य मंदिर था, जिसका अब खंडर ही शेष है। शाकल सियालकोट में जो है कि सूर्य मंदिर का उल्लेख हेन सांग ने किया है। मोडेरा एक गुजरात में है, कोणार्क उड़ीसा में है, खजुराहो फिर है तिरुपति बालाजी दक्षिण में, मडखेरा उत्तर प्रदेश के पुरातन सूर्य मंदिर यद्यपि जरा जीर्ण स्थिति में जा पहुंचे हैं, तो भी यह साक्षी प्रस्तुत करते हैं कि कभी भारत में सूर्योपासना की प्रधानता रही है। वृत्ताकार सूर्य को बालाजी कहते हैं। बालाजी के नाम से मध्य काल में सूर्य की उपासना होती रही है। पहले जब जब भी बालाजी के शब्द का उच्चारण होता था तो सीधा सीधा ही हर कोई इसको सूर्य से ही समझता था, परंतु अब जो है आप कोई कोई शब्द को हनुमान जी से भी लगाते हैं। कुषाण काल में सूर्य उपासना एशिया के अधिकांश भाग में प्रचलित थी। मिस्र और ईरान में इस्लाम के आगमन से पूर्व सूर्य संप्रदाय का आधिपत्य था। उस समय की प्रतिमाओं और शिलालेखों से प्रकट है कि इन दिनों में उपासना के लिए सूर्य को ही प्रमुख आधार माना जाता रहा है। अब ऋग्वेद पे देखिए, ऋग्वेद के 1.125.1 में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्यु, इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी पर जो चेतना एवं हलचल है उसका उद्गम स्रोत सूर्य है।
उससे हमें गर्मी और रोशनी ही नहीं मिलती, इसके अतिरिक्त वह भी मिलता है जो चेतना से संबंधित है। तो जो चेतना से संबंधित ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अदरवाइज देखिए कि इसमें जो है सूर्य से जो मिलने जो आग का जो गोला है, इससे जो अगर केवल और केवल गर्मी और प्रकाश ही पाना होता, तो यह तो जो है आज के समय में चीन के वैज्ञानिकों ने भी एक बड़ा आग का गोला बना लिया है, और उसका तापमान जो है वो लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। तो इतने अधिक तापमान के आग के बड़े गोले से इससे हमें जो है, इससे उसकी हीट भी है और उसके अंदर जो है वो रोशनी भी है उसके अंदर। परंतु उसके अंदर जो है जो वो चेतनता नहीं है जो चेतनता सूर्य में है। तो सूर्य जो है, इसका जो मुख्य जो महत्व जो है, ये इसकी चेतना शक्ति के कारण ही है। और इसकी स्थूल शक्ति का तो जो लाभ हम उठा पा रहे हैं वो एक अलग है, जैसे सौर पैनल के रूप में सीधा इससे बिजली की प्राप्ति हो जा रही है। इसकी जो प्राण ऊर्जा से, इसकी गर्मी से जो है फसलें जो है वो भी अपना जो है पूर्ण रूप लेती हैं, वो सब अच्छे से पकती हैं। और अब ये भी हमें बताया जा चुका है पहले भी कि जो सूर्य के भीतर जो तत्व जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति को खींच करके पेड़ पौधे जो हैं क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल की संरचना हमारे शरीर में विद्यमान हेमोग्लोबिन से मिलती जुलती है। हम भी साधना से अगर हेमोग्लोबिन के जो जो तत्व हमारे भीतर विद्यमान है, अगर हम जागृत करते हैं, तो ये हेमोग्लोबिन भी सीधा सूर्य से प्राण शक्ति को खींच करके और अपने शरीर के लिए भोजन बनाने में सक्षम है। तो यह जो है धीरे धीरे लंबे अभ्यास से, साधना के अभ्यास से जो है आता जाता है, और हमें जो है भोजन पर डिपेंडेंसी हमारी कम होती जाती है, और जो है सीधा ही जो है सूर्य से हम भी भोजन बनाने की क्षमता हमारे भीतर भी है। पर वो क्षमता जो है वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, वो शक्ति हमारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। तो साधना के माध्यम से उन्हें जगाने की आवश्यकता है अभी। फिर आगे आता है कि प्रख्यात गायत्री मंत्र सूर्य उपासना का मंत्र है। उसका देवता सविता है। सविता के भर्ग की याचना की गई है। उस भर्ग को प्रगतिशील प्रेरणा में नियोजित करने का अनुरोध आग्रह है। 12 महीनों के कारण सूर्य को द्वादश आदित्य भी कहा जाता है। देखिए, इसमें जो एक एक शब्द जो आ रहे हैं, उन शब्दों को हम बार बार मनन चिंतन करें तो ध्यान में हमें उन शब्दों का मनन चिंतन करके उसके एक दिव्य स्वरूप का हमें इस प्रकार हमें दर्शन कर लेना है, ताकि हमारा मन ध्यान में जो है उसके स्वरूप, उसके गुणों के अलावा कहीं ना जा सके। उसके अंदर इतने अनंत गुण हैं, इतना कुछ उसके अंदर जानने को है, इतना कुछ पाने को है। तो क्यों ना हम उस सविता देवता का हम ध्यान करते हैं, मनन चिंतन करें, जो अनेकों गुणों से जो है वो भरा हुआ है। वो हमारा मन भी जिस दिशा में भाग रहा है, तो वो गुण या किसी स्वभाव के वश वो भाग रहा है, तो वो सभी के सभी गुण जो है, वो सारे के सारे दर्शन जो है, हम सूर्य भगवान में, सविता देवता में हमें करने का अभ्यास करना चाहिए। तो इससे जो है सविता देवता के संबंध हमारा हमारे साथ जो है, सविता देवता के साथ हमारा संबंध भी गहरा होता चलेगा, और जो है हमारा ध्यान में भटकाव भी नहीं आएगा हमारे, और हमें जो है फिर अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो फिर ऐसे आगे आता है कि 12 महीनों के कारण सूर्य को द्वादश आदित्य आदित्य भी कहा जाता है। षट ऋतुएं उसकी पत्नियां मानी गई हैं। उषा को उसकी प्रेमिका और संज्ञा या संध्या को पटरानी के रूप में निरूपित किया गया है। यह कथा प्रतिपादन सूर्य की मूलभूत क्षमता के अनेकोनेक प्रयोजनों में प्रयुक्त होने की विधा पर प्रकाश डालते हैं। भगवान राम को सूर्यवंशी माना जाता है। कुंती ने पांडवों को सूर्य उपासना के आधार पर उत्पन्न किया था, इसलिए वे भी एकांतर से सूर्यवंशी हुए। तो देखिए, जो पहले के समय में जो चमत्कार रूप जो हम कहेंगे कि जो है कुंती ने अपने सभी पुत्रों को जन्म दिया, तो उनमें जो है उनके पति का कोई हाथ नहीं था। वह जो है सूर्य उपासना का ही जो असर था, उसका जो प्रभाव जो था, तो सूर्य उपासना के कारण ही उन्होंने अपने भीतर गर्भ को धारण किया, और जो संतानों को जो जन्म दिया। तो इसके भीतर जो इतनी क्षमताएं सारी छिपी हुई हैं, तो ये सारी की सारी क्षमताएं जो हैं हमारे भीतर भी हैं। तो हम अपनी शक्तियों को जगाने की इसमें आवश्यकता है। इसमें ये सब प्रेरणा भर के लिए है। ये सब जो कथा कहानियां जो होती हैं, ये प्रेरणा देने के लिए होती है हमें। तो फिर आगे आता है कि फिर चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाश को ग्रहण करता है, इसलिए चंद्रवंशी भी सूर्य उपासना में वैसी ही अनुरक्ति प्रकट करते हैं। हिंदू देवताओं का संख्या विस्तार जितनी तेजी से हुआ है, उसे देखते हुए आश्चर्य होता है। सभ्यता के आरंभ में सूर्य ही एकमात्र उपास्य थे। प्रत्यक्ष देवता के सम्मुख वही सर्वसाधारण के सामने रहता है। उसके कारण मिलने वाली गर्मी रोशनी से न केवल देखने की सुविधा होती है, वरन जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए अनेकोनेक प्रयोजन भी पूरे होते हैं। इस तथ्य को जैसे जैसे अधिक अच्छी तरह से समझा गया, वैसे वैसे सूर्य का महत्व भी अधिक अच्छी तरह समझा गया। रात्रि के अंधकार में होने वाली असुविधा ने इस तथ्य पर तुलनात्मक
अध्ययन का अवसर प्रदान किया और लोग सूर्य की गरिमा के प्रति अधिकाधिक श्रद्धावान होते चले गए। अरुणोदय तथा अस्त काल में उनकी पहुंचाई एवं विदाई के लिए संध्या बंदन का नियम बना। इसके लिए सूर्योपासना का सरल किंतु भाव भरा विधान अपनाया गया। तो गायत्री का सूर्योपासना नामक एक पुस्तक भी जो हम सभी ने अध्ययन की थी, तो देखिए उसके बारे में भी हम उससे भी काफी कुछ जान सकते हैं हम कि सूर्योपासना के बारे में। तो सूर्य को जब हम याद करते हैं सुबह शाम, उसको जब हम बार बार अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हैं, तो हम जो है उस समय जो है सूर्य उपासना कर रहे होते हैं। यानी कि जो है सूर्य को अपने भीतर जो स्थापित जो करने का जो कार्य जो है, ताकि उसके गुण, उसका स्वभाव हमारे भीतर भी विकसित हो और उसकी जैसी शक्ति जो है हमारे भीतर भी सदा विद्यमान रहे। तो यही है गायत्री का सूर्य उपासना जो है अपने भीतर करने का उद्देश्य है। फिर आगे आता है कि अभ्यर्थना उपचार में सूर्यार्ध दान के रूप में जल चढ़ाने की परंपरा चली। सर्वसाधारण के लिए वह सर्वसुलभ जो थी। अन्य देवताओं का उद्भव संभवतः सूर्य परिवार के रूप में हुआ। सप्त वर्ण सप्त अश्व को जब सूर्य का अविच्छिन्न अंग माना गया, तो फिर उनकी पृथक पृथक स्थापना और अभ्यर्थना की उमंग उठी और व्यवस्था बनी होगी। वैदिक देवताओं में 7 प्रमुख हैं। ऋषियों में भी मूर्धन्य 7 ही हैं। 7 लोक 7 महाद्वीप की मान्यता भी सूर्य विज्ञान के भेद प्रभेदों पर प्रकाश डालने के रूप में आविर्भूत हुई। सुविदित है कि शरीर में रस, रक्त, मांस, मेवा आदि 7 धातुएं हैं। सूक्ष्म शरीर में षट चक्रों और उनके अधिपति सहस्त्रार मिलकर सप्त धाराएं बनती हैं। देखिए कल धाराओं के बारे में वर्णन आ रहा था, तो देखिए ये सप्त धाराओं का जो है इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि षट चक्रों और उसका अधिपति, जो उसका जो नियंत्रण करने वाला जो सभी का जो है वो है सहस्त्रार चक्र। ये सारी मिलकर के जो 7 धाराएं हमारे शरीर में लगातार बह रही होती हैं। तो रत्नों में 7 ही प्रमुख हैं। स्वर सप्तक की तरह इन सभी की संगति सूर्य के सप्त अश्वों के साथ बैठती है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही धाराएं यह बताती हैं कि चेतना और प्रकृति के दोनों ही क्षेत्रों में जिन सप्त धाराओं के प्रवाहित होने की परिकल्पनाएं की गई हैं, वे सूर्य से संबंधित हैं। पुराणों में इन्हें भगवान मंदिर के सप्त सभासद भी बताया गया है। कहीं कहीं पत्नियां भी कहा गया है। तो योग विज्ञान में जिन प्रमुख सप्त नाड़ियों का वर्णन है, वे रक्त वाहिनी धमनियां नहीं, वरन लोक लोकांतरों से आकर मानवीय काया को गतिशील एवं समुन्नत बनाने वाली विभूतियां ही हैं। देखिए कितनी गहरी बात यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि योग विज्ञान में जो है जिन 7 नाड़ियों का आता है, तो हम नाड़ियों को अक्सर हम जो है जिसमें जो है रक्त बह रहा है उतना मात्र समझते हैं, परंतु ये बताते हैं कि रक्त वाहिनी धमनियां ही नहीं है, बल्कि जैसे बाबूजी ने भी हमें कई बार बताया है कि हमारे शरीर के भीतर जो 7 लोक विद्यमान हैं। तो सातों लोकों से जो है हमारी चेतना जो है इनको जो है जागृत करके अनेकों लोगों से अपना संपर्क स्थापित करती है। तो जैसे जैसे हमारा जो चक्र जागृत होते हैं, इन 7 लोगों से हमारा जो है संपर्क स्थापित होता जाता है और हमारी चेतना का विकास होता जाता है, चेतना का ऊर्ध्वगमन होता जाता है। इसी के बारे में यह बताया जा रहा है कि ये जो है ये केवल रक्त धमनियां नहीं, वरन लोकांतर से आई मानवीय काया को गतिशील एवं समुन्नत बनाने वाली विभूतियां हैं। रिद्धि सिद्धियों का स्रोत इन्हीं को ही माना और स्थिरता तथा प्रगति के लिए इनके सहारे मिलने वाले अनुदानों को दैवीय अनुग्रह के रूप में गिना गया है। काल गणना में सप्ताह का सर्वाधिक महत्व है। ज्योतिर्विज्ञान का गति चक्र इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ता है। ऋग्वेद के 1.164.8 में आया है कि धरती आकाशस्थ सूर्य की पत्नी है, वह उसके प्रति समर्पित है। बादलों के माध्यम से वह गर्भ धारण करती है। उस विवेचन के फल स्वरूप प्राणी वर्ग का प्रजनन करती है। तो जो प्राणी में जो प्रजनन का जो काल जो चल रहा है निरंतर, तो यह जो है यह सूर्य के कारण ही हो पा रहा है। जो असली जो प्राण शक्ति जो है सूर्य से ही उसको प्राप्त हो रही है और उसी के माध्यम से ही जो है जैसे धरती का गर्भ धारण कर रही है और अनेकों जीवों का इसमें जो है समय समय पर विकास होता रहता है। तो वो इसी का ही जो है वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। अब आगे आता है कि मंदिर निर्माण के इतिहास में वाराह पुराण, वाराह पुराण जो है जो कि 177 और फिर प्लस में आता है 59 और माइनस में आता है 72 के अनुसार राजा शाम्ब ने 3 सूर्य मंदिरों की स्थापना उदयगिरी एवं
शामपुर क्षेत्रों में कराई। इनमें क्रमशः प्रातः, मध्याह्न, अस्त कालक सूर्यों की प्रतिमाएं हैं। चीनी तीर्थयात्री हेंग सांग ने अपनी यात्रा वर्णन में शामसुर के सूर्य मंदिर, देखिए ये जो शामपुर का जो सूर्य मंदिर जो है में अवस्थित स्वर्ण प्रतिमा का वर्णन किया है। डायसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस प्रतिमा को 230 मन सोने की बताया है। उन्होंने पुस्तक में बताया था कि यह सूर्य की जो प्रतिमा इतनी बड़ी है, 230 मन सोना उसके अंदर है। और सन 712 में मुस्लिम आक्रमण से उसके नष्ट होने का उल्लेख किया गया है। वैदिक देवताओं में इंद्र, अवर्मा, पूष, मित्र, वरुण, विष्णु, त्वष्ट आदि नामों का वर्णन है। वे प्राकारांतर से सूर्य के ही अर्थबोधक नाम है। इस प्रकार वेदों में पाया जाने वाला बहुवेदवाद भी अंततः एक ही ब्रह्म को सद्विदों द्वारा बहुधा वदंती की मान्यता में समेट लेते हैं। सविता की उपासना में सूर्योपासना और सूर्यार्घ दान की विशेष महत्ता है। हाथ ऊंचे करके सूर्योपासना में भी गायत्री जाप किया जाता है और सूर्यार्घ के रूप में भी गायत्री मंत्र का ही प्रयोग होता है। स्कंद पुराण 4.9.46 में आया है कि गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल को जिसने 3 बार सूर्य के समक्ष अर्घ प्रदान किया, उसने तीनों लोकों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया। 3 अंजलियों का अर्घ दान 3 लोकों के कल्याण के लिए है। ऐसा अर्घ दान गायत्री युक्त होना चाहिए। तो अर्थ यह है कि जब भी हम कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसको जो है उसको एक विराट अर्थों में लेना चाहिए। तो कहने को तो जो है कि जो है जो तीन जो सूर्य के सामने जो अर्घ दान जो 3 बार जो किया, तो हमें लगता है हमने जो है केवल जल दिया। वो जल नहीं, वो ये बताया है कि आप तीनों लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ आपने किया। तो उसकी जो है अपना जो चेतना अपनी इतनी विस्तृत हो कि हम जो है अपनी प्रत्येक छोटी छोटी जो क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, और छोटी छोटी क्रियाओं में भी एक विराट जो ब्रह्म के दर्शन करें। हमें देखिए कि इसके पीछे जो कितनी बड़ी बड़ी जो है वो विराट चेतना छिपी हुई है। तो हमारी चेतना भी स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत विशाल और विराट है। तो जितनी विशाल और जितनी विराट हमारी चेतना है, तो उसको हमें याद भी तो कर रहा है। हमें याद हम तब करेंगे जब हम हमारी जो विचारधारा इस प्रकार की रहेगी कि हम जो है केवल अंजलि मात्र से जल ही अर्पण नहीं कर रहे, अपितु जो है तीनों लोगों की भलाई के लिए जो है हम ऐसा भाव कर रहे हैं कि तीनों लोगों की भलाई हो। और फिर जो है इस प्रकार आता है कि फिर जो है 3 लोगों का जो है हम कल्याण करने के लिए फिर हम अर्घ दान कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है वो गायत्री युक्त अर्घ दान होना चाहिए। फिर आगे आता है कि स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध 9.54 में सूर्य और गायत्री का वाच्य वाचक की कथनक और कथन की उपमा दी गई है। कथक और कथन की उपमा दी गई है, दोनों की एकात्मकता सिद्ध की गई है। गायत्री उपासक की परम गति सूर्य लोक में पहुंचने के रूप में मानी गई है। यानी कि जो श्रेष्ठ जो गायत्री उपासक जो होता है, गायत्री का देवता सविता ही है, और जो गायत्री उपासक जो है उसकी परम गति जो होती है वो सूर्य लोक में पहुंचने के रूप में मानी गई है। तो जब भी जो है हम सूर्य का ध्यान करें तो अपनी चेतना को सूर्य के भीतर स्थापित करें, सूर्य के साथ एकाकार करें। हमारी चेतना उसकी जितना एक हो रही है, तो उसके जो है दिव्य गुण हमारे भीतर बहुत ही तेजी के साथ आते हुए महसूस होंगे। तो उसको जो है उसको केवल जो है हम गर्मी या रोशनी के रूप में ना लें, हम अपनी चेतना का एकाकार करना है हमें, क्योंकि हमें तो उस स्तर पर ऊपर उठना है, अपनी चेतना को ऊपर उठाना है हमें। तो भाव भी इसी प्रकार का बना होना चाहिए। जितना विराट वह सूर्य है, जितना उसका स्वरूप के वर्णन जो है किया जा रहा है, तो हम वो सब के सब गुण हम भी उसके माध्यम से अपने भीतर खींच करके भर सकते हैं। पर हमें ऐसी मान्यता बनानी होगी, ऐसा भाव रखना होगा, ऐसा दृढ़ संकल्प करना होगा हमें। तो यह ध्यान रखा जाए इसके अंदर। फिर आता है कि पद्म पुराण में कहा गया है कि जो जितेंद्रिय, यानी कि जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ब्रह्म परायण गायत्री की उपासना करता है, वह जीवन मुक्त होकर सूर्य लोक से परम पद प्राप्त करता है। वाह, परम पद यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्रुति वचन है कि जो संध्योपासना करता है वह ब्रह्म की ही उपासना है। हम जो है हम अगर जो है सूर्य भगवान की हम उपासना कर रहे हैं, संध्या उपासना कर रहे हैं, तो वह भी उपासना ब्रह्म की ही है, क्योंकि वास्तव में सूर्य की शक्ति का स्रोत सविता है और सविता ही ब्रह्म का स्वरूप है। तो एक तरह से हम जो है उसी ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। इस भाव में हमें उनका जो है ध्यान मनन चिंतन हमें करना है। यह पर ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर देते हुए छांदोग्य उपनिषद में आया है कि आदित्यो ब्रह्म,
अर्थात उस ब्रह्म का प्रतीक आदित्य है। जो प्रतीक, एक ऐसा देवता जिसका कोई आकार नहीं है, परंतु एक आकार के रूप में, सूर्य के रूप में, आदित्य के रूप में हम सबके सामने विद्यमान है। और इसके साकार रूप के साथ में हम संकल्प, हम अपना जो संबंध बना करके, और एक जो है दृढ़ संकल्प के साथ में, उसके चेतना में विराट स्वरूप के साथ में, सविता देवता की विराट चेतना के साथ में हमें अपना अपना जो है वो अपना जो संपर्क स्थापित करना है, और उसी के साथ फिर हमें एकाकार होना है हमें। तो इसी अर्थों में जो है, जो उपनिषदों में भी आया है कि आदित्य व ब्रह्मा, तो तैत्तिरीय आरण्यक में भी इस मत की पुष्टि की गई है। उसके 2.2 में उल्लेख आता है कि असावदित्यो ब्रह्मा, अर्थात यह आदित्य ब्रह्म ही है। फिर आगे आता है गायत्री विनियोग में उसका देवता उद्गम स्रोत सविता माना गया है। यह सविता और आदित्य एक ही है। शतपथ ब्राह्मण 6.3.1.20 का कथन है, असो व आदित्यो देवा सविता, अर्थात यह आदित्य सूर्य ही सविता है। तो ये अनेकों शब्दों से हम उसमें एकाकार होने का जो है यहाँ प्रयास किया जा रहा है। तो अनेकों अर्थों में, अनेकों शब्दों में हम उस एक विराट ब्रह्म की, विराट चेतना की हम कल्पना करते हैं, उसी से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। इस मत की पुष्टि दैवत कांड 4.31 में मिली है। कहा गया है कि आदित्योपि सविता वोच्यते, अर्थात आदित्य को ही सविता कहते हैं। सारे वैज्ञानिक प्रमाण एवं आर्षवचन सविता की महत्ता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जितने जो वैज्ञानिक रूप से जो जो भी आज की कक्षा में जो आया, उसके स्वरूप के बारे में आया, तो ये जो है, ये सारा का सारा जो यही जो उसकी सविता की महत्ता का ही जो है प्रतिपादन है, वो चल रहा है यहाँ पर। तो महाप्रज्ञा गायत्री की उपासना में सविता की ही प्राकारांतर से आराधना की जाती है, एवं उस दिव्य प्रकाश से स्वयं को ही नहीं, सृष्टि के हर प्राणधारी को जीवन चेतना, सत्य प्रेरणा प्रदान किए जाने की प्रार्थना की जाती है। चिंतन को बहिरंग से मोड़कर अंतर्मुखी बनाना हर कोई सूर्य की दिव्य सामर्थ्य का लाभ उठाता रह सकता है। तो इसका देखिए मुख्य उद्देश्य तो वही है कि हम अपने चिंतन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाएं। बाह्य त्राटक से शुरू हम कर रहे हैं, तो अंत्य त्राटक में हम अब आए, और अंत्य त्राटक में उसकी गहराइयों में जाएं, और अपनी चेतना को अंतर्मुखी करने के पश्चात उसकी जो है सूर्य की जो दिव्य सामर्थ्य जो है, उसका लाभ हमें भी प्राप्त होगा। जैसे जो है अनेकों जो गायत्री साधक या जो सविता साधक जो प्राप्त करते हैं, वो सब लाभ जो है हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही जो है आज की इस कक्षा का मुख्य सार है। तो इसके जो है स्वरूपों को हम जानते हैं, मनन चिंतन हम करते हैं। तो कुछ प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं, जिनको जो है स्वाध्याय मनन चिंतन में या ध्यान करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो वो कुछ अपना जो भी जिनका कोई डाउट होता है वो रख सकते हैं प्रश्न अपना। अगर कोई प्रश्न नहीं बनता तो फिर आगे ध्यान का अभ्यास भी किया जाएगा। तो इसमें वही है, देखिए सब कुछ इसमें तो बहुत पहले से बताया गया है हमें। तो हम बार बार मनन चिंतन भी कर रहे हैं इन्हीं सभी विषयों पर, ताकि हमारा जो विश्वास जो है, जो अभी जो डगमगा जाता है, वो उस ईश्वर के प्रति, उस सविता के प्रति, उस सूर्य भगवान के प्रति और दृढ़ हो, और अधिक जो है गहरा होता चले। तो गहरा विश्वास जब हमारा होता जाएगा, तो हमें जो है उन सब लाभों की जो प्राप्ति होगी, साधना में जो प्रगति जो होगी, ये जो है साधना में गहराई के आने से ही होगी। और जैसे जैसे हमारा जो है, हमारा जो संकल्प शक्ति हमारी बढ़ेगी हमारी, तो हमारा जो समर्पण भाव भी बढ़ता जाएगा। और जो है समर्पण, जो है समर्पण उपासना योग के माध्यम से जो है, तो हम जो है उस देवता का सानिध्य, उसकी शक्तियों को, उसके गुणों को हम अपने अंदर समाहित करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो जी रूपा दीदी, जी दीदी। जी भैया प्रणाम, और सभी साधक बहनों को प्रणाम। भैया जो आप बता रहे थे सूर्य उपासना में दो देव थे, द्वादश आदित्य। द्वादश का मतलब वही 12 महीने आदित्य का प्राण प्रकाश मिलता है, इसलिए कहा गया। और एक चीज और भैया कि सूर्य के नजदीक बुध ग्रह है, तो इसका मतलब क्या समझोगे? 9 ग्रह तो समझते हैं कि अंतरिक्ष में है, लेकिन बुध नजदीक है, पृथ्वी के नजदीक, सूर्य के नजदीक। थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए।
दीदी एक बार ये प्रश्न दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार, कि जो बुध ग्रह तो आपके सूर्य के समीप है और पृथ्वी के समीप हमारा शुक्र ग्रह है। अच्छा, तो हाँ अगर बस यही प्रश्न, जानना था भैया। हाँ, शुक्र मतलब पृथ्वी के नजदीक है और बुध ग्रह सूर्य के नजदीक। जी जी जी, तो सूर्य से सबसे जो पास वाला जो ग्रह है वो है हमारा बुध। फिर जो अगला जो है सूर्य से जो दूर होता है वो है हमारा शुक्र। और फिर इसके बाद जो हमारी होती है पृथ्वी, जो तीसरा ग्रह जो है। तो ऐसे ही फिर जी मंगल आता है, फिर ऐसे ही जो अन्य ग्रह भी आते हैं इसके बाद। जी भैया, पृथ्वी भी ग्रह हो गया तो ये हम जो इस स्थूल रूप से पृथ्वी को समझते हैं वो पृथ्वी आप ग्रह बता रहे हैं, हम जी। सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उसमें हम्म। वो पृथ्वी से जो दूरी है वो ना सूर्य के दूरी के बीच बीच जो ग्रह है, बुध ग्रह जैसे हुए, शुक्र ग्रह हुए, राहु केतु हुए, शनि हुए, हम लोग तो इन नौ ग्रह को जानते हैं ना। पृथ्वी भी ग्रह। पृथ्वी भी ग्रह है और पृथ्वी से दूर वाले भी ग्रह हैं। तो हमारा जो है बृहस्पति भी ग्रह है, और जो है जी, हमारा शनि भी ग्रह है हमारा, शनि और भी हमारा जो ग्रह है नेपच्यून है, प्लूटो है। ये सब के सब जो है ये है। पृथ्वी से अधिक दूरी पर है और अधिक दूर है। जैसे अब आज भी आया था कि सबसे जो दूर जो ग्रह है वो है प्लूटो। और वो प्लूटो जो है वो 264 वर्षों में सूर्य की एक चक्कर काटता है। वो हमारी पृथ्वी अगर एक साल में एक चक्कर काटती है, तो उसको एक चक्कर काटने में सूर्य के 264 साल लगते हैं, क्योंकि वो बहुत दूरी पर है। वो इतना लंबा चक्कर काटने में उसको समय तो लगेगा ही, तो इसलिए वो समय अधिक दिखाया गया है। और जो करीब जो है, जो जो बुध ग्रह है वो जल्दी काट लेता है। वो एक साल से पहले ही अपना चक्कर काट के खत्म कर देता है। उसका तो जो है 88 डेज होता है, यानी कि 88 दिन के आसपास होता है। तो ये जो है पिछली जो कक्षा थी उसमें भी ये चीज आई थी, कि जो है जैसे ये जो है कितने कितने दिनों में चक्कर लगाते हैं अपना। जी। तो शुक्र ग्रह जो है ये थोड़ा सा और अधिक कम दूरी पर है। तो जी उसको जो शुक्र ग्रह को चक्कर काटने में जो है 225 दिन लगते हैं। और जो है इसको जो है बुध को चक्कर काटने में 88 दिन, और अपनी जो धरती को पृथ्वी को चक्कर काटने में 365 दिन। फिर पृथ्वी पर मंगल आता है, तो मंगल को जो है एक चक्कर काटने में जो है वो लगते हैं 687 दिन। तो ऐसे ही जितने जो ग्रह जितनी दूर होता जाता है, उसको जो चक्कर काटने में उतना ही समय अधिक लगता जाता है। तो इसके बारे में जो है एक हमने विज्ञान में भी कुछ हमने उसमें देखा था, कि जैसे कि जो सूर्य की और अन्य ग्रहों की जो दूरी जो है, तो इसी प्रकार का जो है जो 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 चीज जो है ब्रह्मांड में है वो अपने भीतर भी है, यानी कि वो चीज जो सूक्ष्म में भी उसी तरह का जो स्वरूप विद्यमान है। तो एक जो एटम जो होता है, एटम एटम को जो है हम जो है एक जो स्थूल जो एटम मानते हैं, जिससे सारे जो है पदार्थ मिलकर के बने हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम हो गया, हीलियम का एटम हो गया, किसी भी पदार्थ का कोई एटम है, कार्बन का एटम है। तो उस एटम के अंदर एक नाभि होती है, उसके चारों ओर जो है जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटते हैं उनकी भी जो है अलग अलग जो है उसकी जो है अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो जो कक्षा सबसे करीब वाली कक्षा है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है उसकी गति सबसे अधिक फास्ट होती है। और जो चक्कर सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो काट रहा होता है उसकी गति सबसे धीमी होती है। वो तो वो धीमी गति से वो पास वाली जो तीव्र गति से चक्कर काट रहा होता है। तो ऐसा ही स्वरूप हमें जो है एटम के अंदर भी मिल रहा है, ऐसा ही स्वरूप हमें जो है पूरे सृष्टि में ब्रह्मांड में भी ऐसा ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। और ये सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर भी विद्यमान है। तो हम भीतर भी जब अपना मनन चिंतन हम करेंगे, तो इसके स्वरूप का भी दर्शन, और इसके जो है जो गुणों का, अब ये सब जो स्वरूप जो बताया गया है, इनसे जुड़े हुए कुछ गुण हैं, इनके कुछ स्वभाव है कुछ इनके, और इनके अंदर शक्तियां विद्यमान हैं। तो हर एक की जो है हर ग्रह की अपनी शक्ति, विशेष शक्ति है, विशेष गुण धर्म स्वभाव है। तो ये सभी के सभी जो गुण धर्म स्वभाव हमारे अंदर भी सुप्त अवस्था में विद्यमान है। तो साधना के माध्यम से हमें अपने इन्हीं शक्तियों को जानना है, पहचानना है, और इन्हीं को जागृत करना होता है हमें इनके अंदर। जी दीदी। तो जी भैया, द्वादश आदित्य का ध्यान के समय हम क्या भाव करेंगे? हाँ, इसका जैसे आपने भी वही बताया कि उस रूप में भी जो हम जो ध्यान जो है वो भी किया जा सकता है, कि ये जो है 12 महीने जो है ये उपलब्ध रहता है। और 12 महीने जब ये द्वादश आदित्य उपलब्ध है, तो आदित्य का हर माह एक नया रूप हमें दिखाई देता है। हमें नया रूप, जैसे अभी के समय देखिए, अभी के समय आदित्य कितना सौम्य लगेगा, जो बादलों से जो है बादलों से होकर के जो आ रहा है वो, और थोड़ा सा हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। फिर जो है जब ये वाला जब जब वातावरण बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो वातावरण साफ होने के पश्चात जो उसकी किरणें जो बहुत ही तीखी लगेंगी हमें, जब बारिश के बाद जब धूल कण सारे साफ हो जाते हैं, तो उस समय का जो आदित्य जो होता है वो एक अलग स्वरूप लिए होता है। और फिर जैसे कि ऐसे गर्मी का
जो आदित्य है वो अलग होगा, शरद ऋतु का आदित्य अलग होगा, वर्षा ऋतु का अलग होगा। इस प्रकार जो है 12 माह जो है आदित्य के अलग अलग स्वरूप होते हैं। अलग अलग स्वरूप हैं तो उनके अलग अलग गुण भी हैं उसके अंदर। हर एक जो आदित्य जो विशेष गुणों को लिए हुए आता है। तो किसी आदित्य आदित्य का उद्देश्य जो है, जब जैसे कि जब सर्दी के समय में जब बैक्टीरिया की जब बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो शरद ऋतु के बाद में जब ग्रीष्म ऋतु आती है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो सूर्य का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि उस तापमान में जो बैक्टीरिया रह ही नहीं पाते वो। तो वो भी एक एक उसका जो है बहुत अच्छा स्वरूप है उसका। तो हर स्वरूप का अपना महत्व है, अपना गुण है, अपना स्वभाव है। तो उनके गुण धर्म स्वभाव के माध्यम से हम ये भाव करेंगे कि हम जो है 12 जो आदित्य को, द्वादश आदित्य को जब हम हर समय हर पल जब मनन चिंतनम कर रहे हैं, तो उसके उस समय के अनुरूप जो है विशेष गुणों को अपने भीतर हम आकर्षित कर रहे हैं, उनको अपने भीतर भर रहे हैं। और वही जो गुण जो है हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। जैसे कि ऐसा आता है ना कि जो जो फल होता है, जो जिस प्रकृति में जो फल जिस समय विद्यमान होता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। वो कहीं दूर से मंगाया फल या जो है जो फल की जो उस समय में जो प्रकृति में उपलब्धता नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं, तो वो हमें इतना लाभ नहीं देगा हमें। तो इसलिए ईश्वर को पता है, तो जो है हमें भी जो द्वादश आदित्य के रूप में जो है उनके गुणों को हम अपने भीतर धारण कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के गुण हैं और अलग अलग हम अपना सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। हमें तो हर प्रकार के गुण चाहिए अपने अंदर। ईश्वर जब अनंत है, अनंत गुण को लिए हुए है, तो हमारे गुण जो जो कम लगते हैं हमें भी, तो हमें ईश्वर के साथ में संपर्क स्थापित करके, हमें उसके साथ एकाकार करके अपने गुणों का विकास करना होता है। हमें हमें भी सूर्य की भांति, जो सूर्य से हमें प्रेरणा मिल रही है कि सूर्य की जो किरणें हर एक दिशाओं में जा रही हैं, और ऐसे ही जो है अनंत किरणें जो हैं, इसकी सूर्य की किरणें हैं, अनंत गुण ईश्वर के अंदर हैं। तो हमारे भीतर भी इसी प्रकार के अनंत गुण और अनंत क्षमताएं हमारे भीतर भी विद्यमान होनी चाहिए। तभी जाकर के उस अवस्था में जाकर के कहा जाएगा कि जो है अहम ब्रह्मास्मि। तभी हम जो है उसके ब्रह्म के समतुल्य बनेंगे, उस आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, उस परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, जब वो सारे गुण जो है हमारे भीतर धीरे धीरे उतरने लगेंगे हमारे। जी दीदी। ठीक ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर। भैया ध्यान का समय हो चुका। जी भैया ठीक एक है। क्वेश्चन और था भैया। भैया जी ये जैसे ये कहते हैं कि सूर्य का चक्कर ग्रह लगा रहा है, तो जैसे कि ग्रह कहते हैं ना कि ग्रह दशा भी ठीक नहीं चल रही, तो वो कैसे काम करता होगा, उसके पीछे क्या है भैया, कुछ थोड़ा सा अगर कुछ। हाँ, तो जी, तो इसके बारे में देखिए हमें बाबूजी ने बताया हुआ है कि जो हो ग्रहों का असर जो है उन्हीं पर होता है जो जिनकी जो है मन स्थिति कमजोर होती है, और जो मन से ऊपर उठ जाते हैं उन पर जो है ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता। एक और अर्थों में हम ये समझें कि जो है सूर्य उपासक जो है, तो सूर्य उपासक जो है उस पर भी ग्रहों का प्रभाव कोई डाल ही नहीं सकता उस पर। उसका भी कारण क्या है कि आप देखिए कि जो जो ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह जो किस शक्ति के अधीन कार्य कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी के प्रत्येक प्राणियों को प्राण शक्ति सूर्य से प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो है जितने भी जो ग्रह हैं, उन सभी को भी प्राण शक्ति सूर्य से प्राप्त होती है। तो जब हमने साधना के माध्यम से अपनी चेतना को सूर्य की चेतना के साथ जोड़ दिया, तो जो है अब एक जो शक्तिशाली जो एक देवता वो हमारे साथ है, तो जो उसकी शक्ति से ही ये ग्रह संचालित हैं। अब जो ग्रह अगर आप पर जो है असर डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो है सूर्य साधना जो है वो अभी असरदार नहीं हुई है। नहीं, अभी हमने अपने देवता के साथ में उस स्तर का संपर्क स्थापित नहीं किया कि जिस शक्ति के माध्यम से जो है हम ग्रहों के प्रभाव को काट सके हम। तो हमें तो अपने जो है साधना में सुधार लेकर के आना है, और साधना में और जो है थोड़ी सी एक एकाग्रता के माध्यम से या और अधिक समय दे करके हमें कैसे भी करके हम अपने जो है मन को, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करना है, और अपना संबंध उसके साथ स्थापित करना है। तो उसका संबंध जितना अधिक ईश्वर के करीब जाते जाएंगे, सूर्य के करीब जाते जाएंगे, सविता देवता के करीब जाते जाएंगे, उतना ही शक्तियां हमें अधिक प्राप्त होती जाएंगी। और हमारी शक्तियां जब बढ़ती जाती हैं, तो ऐसी अवस्था में ग्रह कोई भी प्रभाव हम पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ग्रह सूर्य के अधीन है, ना कि सूर्य ग्रह के अधीन है। तो इससे भी हम इस बात को समझ सकते हैं। तो हमें अपनी सूर्य उपासना, जो गायत्री साधक जो होता है वो सूर्य उपासक होता है वो। तो गायत्री साधक जो सूर्य उपासक जो है, तो इसलिए जो है कहा जाता है कि गायत्री साधक पर जो जो सच्चा गायत्री साधक है, उस पर ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए गुरुदेव ने भी जो है जो फलित ज्योतिष का जो है एक बार जो है एक विज्ञान थोड़ा बताया भी, परंतु बाद में उसको पूरी तरह काट दिया उसको। उसके बारे में जो कहीं अधिक जो है, ना तो आपको शांति कुंज में कहीं अधिक मिलेगा, और ना ही जो है इसके बारे में जो है गुरुदेव ने अधिक कहीं वर्णन किया। तो उन्होंने बताया कि इसकी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली आपको। तो जो कमजोर मन स्थिति के लोग होते हैं वही इस चक्कर में पड़ते हैं, और जो एक बार अपना सविता से, जो सूर्य से अपना संबंध स्थापित करते हैं, उन पर तो इसका प्रभाव पड़ने ही नहीं वाला। जी दीदी। भैया प्रणाम भैया। सूर्य अलग है, बहुत सविता बहुत अलग है सुंदर भैया, भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत भैया सुंदर, अच्छे से सूर्य समझ अलग में है, आ गया। सविता अलग है। जी दीदी, दीदी दमयंती दीदी प्रणाम, थोड़ा देर 1 मिनट रुकिए। भैया, जो प्रीति हम्म। दीदी का सवाल था कि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव, तो चालीसा हम्म। में एक लाइन है जिसका पाठ करने से भी
लोगों को मन से वो डर निकल जाता है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे घनेरे सब सब गतिवान तुम्हारे गतिमान है प्रिय। हमारे प्रिय। हाँ दीदी। जी हाँ। जी। अच्छा, और एक चीज और, प्रीति दीदी के अपने चिंतन से गायत्री महाविज्ञान का गायत्री तंत्र, गायत्री का गोपनीय वाम मार्ग गुरुवार के दिन हमें स्वाध्याय मिला है, जो बिना अनुमति के। तो गायत्री तंत्र के बारे में हर कोई पढ़ करके आएंगे हम लोग गायत्री महाविज्ञान गुरुवार को, ताकि हम लोगों को उसको सरल करने में, सहज करने में सुविधा हो सबको। तो इसलिए हमने आज सुबह सुबह हम 4 बजे देखे, फिर इन्हें पूरा गायत्री महाविज्ञान को पढ़े, फिर उसके बाद हम निवेदन कर रहे हैं कि हर कोई पढ़ के आएंगे। ठीक है भैया, प्रणाम प्रणाम दीदी। अब दमयंती दीदी अपना सवाल करिए। सूर्य अलग है और सविता अलग है, नितिन भैया बताया जाए। जी जी, बहुत सुंदर। देखिए, तो दीदी ने जैसे जो शब्दों को जो बताया अभी, तो इसी प्रकार जो है हमें अपने शब्दों पे जो है अनेकों रूप से हम उसको समझ सकते हैं। रूपा दीदी ने भी जो शब्दों का जो अर्थ जो बताया, तो उस रूप में हम समझें, विज्ञान की भाषा में समझें, कैसे भी हमें समझ करके अपने भीतर जो है कोई भी हमारे भीतर डाउट नहीं होना चाहिए अपनी साधना के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। तो अब जो है दमयंती दीदी का जो प्रश्न जो आया है, वो है कि सूर्य अलग है और सविता अलग है। तो सूर्य की जो आत्मा, देव मुनि दीदी बोल रहे हैं। हाँ भैया। जी दीदी, जी दीदी हाँ। जी। तो देखिए, सूर्य की आत्मा जो है वो सविता है। तो जैसे कि जो है, जैसे हमारा जो अन्नमय कोश है, हमारे मन में जो जो हम सभी को दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो एक शक्ति कार्य कर रही है, वो शक्ति किसकी है? प्राण की शक्ति है। तो जो है अन्नमय कोश की जो आत्मा है, वो हमारा प्राणमय कोश है हमारा। तो क्योंकि इसी प्राणमय कोश से ही इस शक्ति, इस शरीर को प्राण मिलता है, जो हमें बोलने की शक्ति हमें मिलती है, शरीर में जो हलचल करने की क्षमता जो मिलती है, वो जो है वो प्राणमय कोश की ही देन। इसी प्रकार जो है सूर्य का जो विराट रूप जो हमें दिखाई दे रहा है, सूर्य जो लगातार जो ऊर्जा हमें दे रहा है, हमें रोशनी हमें दे रहा है, और सूर्य की एक जो है गति भी बनी हुई है, ये सारी की सारी जो शक्तियां जो है, ये सारी की सारी जो है सविता की ही देन है। यानी कि जो सूर्य की जो आत्मा है सविता, इसी के माध्यम से ये शक्तियों को पाता है। और इसी शक्ति का जो है जो एक जो स्वरूप जो है, जो अपना दिव्य रूप जो है, यह हमें जो है रोशनी के रूप में और इसके रूप में जो है किरणों के रूप में हमें जो है गर्मी के रूप में हमें दिखा रहा है हमें। तो उसकी आत्मा है दीदी, हम इस तरह समझें इसकी कविता को। जी जी भैया, प्रणाम भैया। जी प्रणाम जी। भैया हम तो समझे भैया, इसमें बस हम सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और सभी दीदी का बहुत अच्छा सुझाव रहा, लेकिन हम इसी पे हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि जितने भी इस दुनिया में, इस धरती पे हो या ग्रह नक्ष कहीं पे भी कुछ भी हो, तो वो सब जिसके अंदर जो गुण ज्यादा विद्यमान है वो ग्रह गुण, उसका प्रमाण वही है कि उसके अंदर वो ग्रह की उत्पत्ति ज्यादा है। और उसके बाद फिर ये अंतःकरण की है कि हम साधना कर रहे हैं तो सूर्य में समर्पण है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम एक साधक है, लेकिन हमारे अंदर जो ज्यादा गुण है वही, उसको लेकर के ही आगे बढ़ना होता है, और वही देवता है। जैसे बृहस्पति हमारे गुरु हैं, तो के रक्त की विशेषता हमारे अंदर अगर ज्यादा विद्यमान है तो हम वही हैं। अगर शुक्र है हमारे अंदर, अगर की गुण हमारे अंदर अगर ज्यादा है तो हम वही हैं। तो सबकी विशेषता ऑटोमेटिक उभरने लगी साधना के द्वारा। ठीक है भैया, इसके अंदर तो गहराई में हमें एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम भैया, धन्यवाद, बस इतना बता। जी जी, धन्यवाद अपना अनुभव देने के लिए। चलिए, अब देखिए समय भी हो गया है, तो आइए अब हम जो है ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रणाम भैया।